दोस्तों सभी में से हर एक लोगों का सबसे बड़ा और अहम मकसद होता है अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना। हालांकि लोगों की सफलता का मापदंड अलग अलग होता है। किसी को पैसा चाहिए होता है तो किसी को अपनी जिंदगी में शोहरत चाहिए होती है, किसी को अच्छी फैमिली लाइफ जीना होता है तो किसी को ऐशो आराम चाहिए होता है। दोस्तों इनमें से कुछ लोग सफल हो भी जाते हैं और कुछ नहीं भी। वैसे देखा जाए तो दोस्तों सफलता हासिल करना उतना आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सफलता पाना नामुमकिन भी नहीं है। दोस्तों जिंदगी में सफल होने की चाह रखने वाले लोग हमेशा ये चाहते हैं कि उन्हें किसी न किसी सफल लोगों का मार्गदर्शन मिले। लेकिन दोस्तों कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें अच्छे लोगों का मार्गदर्शन मिल पाता है, और मार्गदर्शन के अभाव में ज्यादातर लोग, खास करके युवा वर्ग, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और अनोखा करने की चाह में सही वक्त पर सही फैसला नहीं लेने की परिस्थिति में मात खा जाते हैं। दोस्तों यह भी सच है कि जीवन में सफल होने के लाखों उपाय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अपने भीतर इन उपायों को परखने और उसका सदुपयोग करने की क्षमता कैसे उत्पन्न की जाए। और दोस्तों इस सवाल का सबसे सटीक और सफल जवाब वही इंसान दे सकता है जिसने जिंदगी में तरह तरह के प्रयोग करके सफलता का विशाल साम्राज्य स्थापित किया हो। और ऐसे इंसान में रतन टाटा से बेहतर और कौन हो सकता है। जी हाँ, टाटा समूह को दुनिया में एक नई पहचान दिलाने वाले रतन टाटा ने सफलता का जो इतिहास लिखा है उसे दोहराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों आज दुनिया में हर एक इंसान रतन टाटा के द्वारा दिए गए सफलता के मंत्र को अपने जीवन में उतारकर कामयाब होना चाहता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो रतन टाटा के द्वारा दिए गए 10 सफल होने के टिप्स पर थोड़ा गौर कीजिए। यकीन मानिए यदि आप इसे अपनी जिंदगी में ढालने में सफल हो जाते हैं तो सफलता आपकी जिंदगी में अवश्य दस्तक देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयसिंह गुर्जर और आप देख रहे हैं मोटिवेशन एंड नॉलेज अब यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं रतन टाटा के द्वारा दिए गए 10 अनमोल टिप्स की। बात करते हैं टिप्स नंबर 1 की। दोस्तों रतन टाटा का मानना है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता और परिस्थितियों के अनुसार अवसर एवं चुनौतियों की पहचान करनी चाहिए। आपके बारे में आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता, इसलिए आप अपनी वर्तमान परिस्थिति और योग्यता को मद्देनजर रखते हुए अवसर का सही लाभ उठाए। सो फ्रेंड, ऑलवेज रेस्पेक्ट द अपॉर्चुनिटीज एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज। चलिए दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। रतन टाटा का मानना है कि आप जैसे भी हो उसे स्वीकार करने की खुद के अंदर क्षमता पैदा करें, वास्तविकता में जीने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों रतन टाटा जी का मानना है कि जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं रखेंगे तब तक जिंदगी की राह में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सो ऑलवेज ट्राई टू बिलीव इन योरसेल्फ। चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 3 की। रतन टाटा आज इतनी ऊंचाई तक पहुंचने के बाद भी बेहद विनम्र स्वभाव के इंसान है, और उनका मानना है कि विनम्रता मनुष्य के व्यक्तित्व का आभूषण है। विनम्रता न केवल हमारे व्यक्तित्व में निखार लाती है बल्कि कई बार हमारे सफलता का भी कारण बनती है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी पोलाइट। चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 4 की। दोस्तों क्या आपको मालूम है रतन टाटा ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जब काम शुरू किया था तो उनका पहला काम क्या था? रतन टाटा ने टाटा स्टील के ब्लास्ट फर्नेस में कोयला और चूना पत्थर झोंकने का काम किया था। लेकिन दोस्तों रतन टाटा ने इस काम को पूरी दृढ़ता के साथ किया और आज कहां पहुंच गए ये हम सब जानते हैं। इसलिए रतन टाटा का हमेशा से ये मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस व्यक्ति को चाहिए कि उसे पूरी दृढ़ता के साथ आनंद पूर्वक करे। और इतना ही नहीं, जिंदगी की राहों में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, बस बात यह है कि पीछे हटने की बजाय उनका डटकर मुकाबला करे। दोस्तों अगर बात करें टिप्स नंबर 5 की तो वो है कि रतन टाटा का मानना है कि हर व्यक्ति को हमेशा ऊंची मानसिकता रखनी चाहिए, वरना जिंदगी की राह पीछे रह जाएगी। जिस प्रकार लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता लेकिन उसका अपना ही जंग उसे नष्ट कर सकता है, ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता सिवाय उसकी अपनी मानसिकता के। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। तो चलिए अब बात करते हैं टिप्स नंबर 6 की। दोस्तों रतन टाटा का हमेशा से मानना रहा है कि हर दिन हमें कुछ न कुछ करना ही चाहिए ताकि बाद में हमें अफसोस का सामना ना करना पड़े। अगर रतन टाटा के शब्दों में कहे तो उस दिन जिस दिन मैं उड़ने योग्य नहीं रहूंगा वो दिन मेरे लिए सबसे मायूस दिन होगा। इसलिए हमें हर दिन कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, तभी आने वाले वक्त पर उसका सही नतीजा देखने को मिलेगा। अगर बात करें टिप्स नंबर 7 की तो दोस्तों रतन टाटा के अकॉर्डिंग हमें अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने पर बल देना चाहिए। यदि आप एक व्यवसायी है तो अपने ग्राहकों को सबसे पहले विश्वास में ले। विश्वास दुनिया की सबसे बेशकीमती पूंजी है और ये मनुष्य को सफल होने में बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है। सो ऑलवेज ट्राई टू रेस्पेक्ट द अदर्स विद गुड बिहेवियर। चलिए दोस्तों बात करते हैं टिप्स नंबर 8 की, और वो है कि रतन टाटा जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ नया करने पर बल दिया, उनका हमेशा से मानना है कि हमें किसी के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए,
बशर्ते हमें अन्य लोगों से कुछ अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम भीड़ से अलग रह पाएंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति में कुछ विशेष गुण और प्रतिभा होती है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर मौजूद गुणों और प्रतिभा की पहचान करते हुए कोशिश जारी रखनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट वन इन योर सेल्फ। अगर बात करें टिप्स नंबर 9 की, तो वो है कि रतन टाटा का मानना है कि आपको यदि किसी काम को करने में मुश्किल हो रही है तो उसे सफलतापूर्वक करके ही दम लो। कठिनाई से कभी दूर नहीं भागना चाहिए, जहां संघर्ष है सफलता भी वहीं है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू वर्क विद अ पॉजिटिव अप्रोच। और अब बारी है टिप्स नंबर 10 की। दोस्तों, रतन टाटा के अकॉर्डिंग सफलता की कहानियां पढ़े और उनसे सीख ले। सफलता की कहानियां पढ़ने से मनुष्य के अंदर एक नई आशा का संचार होता है और उन्हें भी कुछ बड़ा करने की तमन्ना होती है। सो फ्रेंड्स, ऑलवेज ट्राई टू रीड और लिसन द मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज। और दोस्तों, इसी तरह की मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ साथ नॉलेजेबल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि वैल्यूएबल स्टोरीज और वीडियोज आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।